नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है कुशल गुप्ता। रोज की तरह बताएंगे आपको दमदार ट्रेडिंग आइडियाज, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं जो ढेरों संकेत आपको इस हफ्ते जिसके बेसिस पे ट्रेड करना है वो कैसे हैं। सबसे पहले तो सिंगापुर निफ्टी को देख लेते हैं। हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, रोज की तरह हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था कि 2 दिन जब हम खेल रहे थे तो सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी तो हरे निशान में था। यूएस के मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी संकेत अच्छे हैं। लगातार छठे दिन डाउ में तेज़ी देखने मिली। नैस्डैक तो अपनी चाल चल रहा है, लगातार वहाँ पे गेंस देखने मिल रहे हैं। अच्छे खासे आईटी काउंटर में तेज़ी देखने मिल रही है। आज चीन के बाजार एक हफ्ते की छुट्टी के बाद खुलने वाले हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक क्यूज़ मिल सकते हैं। तो मेटल काउंटर्स पे आप नज़र रखिएगा। तो तमाम संकेत है जिसके बीच में आपको ट्रेड करना है, लेकिन इन सब के बीच में हमारे संकेत जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। सबसे पहले तो बजट वाला हफ्ता है, इससे बड़ा ट्रिगर तो कोई हो नहीं सकता। 1 तारीख को बजट आने वाला है, उसके पहले 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन लेना है। और उसके अलावा जो बड़ा ट्रिगर है वो अडानी ग्रुप का है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि 2 दिनों में अडानी ग्रुप में जिस तरह से निफ्टी को तो कुशल में फिलहाल ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। नो डाउट डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़े बहुत हल्के फुल्के मेरे ख्याल से लाल निशान में यहाँ पे काम कर रहे हैं। हालांकि उस पर भी मेरा ज़्यादा फोकस नहीं होगा। 2 ही चीज़ों पे फोकस होगा, एक बजट और दूसरा अडानी ग्रुप। लेट्स सी यहाँ क्या होता है, क्योंकि मूड माहौल जो है वो यहीं से सॉर्ट होना है। बिल्कुल, लास्ट वीक भी हमने देखा था कि 25 और 27 तारीख को किस तरह से यहाँ पर उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला था, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती हुई दिखी थी और उसके बाद वाद विवाद का सिलसिला लगातार चलता रहा। और आज भी जो क्लैरिफिकेशन आई है उसके बाद देखना होगी बाजार पर किस तरह का रिएक्शन आता है। पर आपको विदेशी क्यूज में एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि फेड की पॉलिसी आने वाली है 1 तारीख को बजट के साथ साथ, और साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड और ECB इनके भी फैसले आएंगे थर्सडे को। तो इस पर भी आपको इस पूरे हफ्ते बाजारों के हिसाब से ट्रेड करके चलना है। तो चलिए इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। कारोबारी सत्र का पहला दिन है, किस तरह से बाजार ट्रेड करेंगे उसमें सबसे पहला है कैश सेगमेंट का स्टॉक। और यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक जो मैंने चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है DCB बैंक का वरुण। और DCB बैंक चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है इसके आए जो नतीजे हैं वहाँ पर आपको फोकस रखना है। नतीजों के लिहाज से हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। NII लगभग 29% बढ़कर 446 करोड़, एसेट क्वालिटी में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट सुधार आया है। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 114 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है 75 करोड़ के मुकाबले। तो आपको हर एक पैरामीटर पर बेहतर प्रदर्शन दिखेगा, और इसी वजह से DCB बैंक मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। फ्राइडे के सत्र में तो जिस तरह से ओवरऑल बाजार में गिरावट आई थी उसको ध्यान में रखते हुए 4-4.5% का डिप भी आया था, पर आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो नंबर्स आए हैं वहां पर ये रिएक्ट कर सकता है। और बाजार का मूड माहौल अगर अच्छा रहा तो 3 से 4% के गेंस तो इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 117 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 110 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, मेरे तरफ से कैश का काउंटर है हाल ही की लिस्टेड कंपनी रेडियंट कैश। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 95 के लेवल के लिए। 89.5 का स्टॉप लॉस रखेगा। नतीजे आए कंपनी के जो कि काबिल तारीफ है। आय में 19% की बढ़ोतरी, मार्जिन 21% से बढ़ के 25% पे आए हैं, और मुनाफा देखिए 11 करोड़ से बढ़ के सीधे 17 करोड़ पे आया है। तो इन नतीजों का असर आपको आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा 89.5 का। फ्यूचर्स पे चलते हैं। फ्यूचर्स में BL, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 91 के लेवल के लिए। 95.5 का स्टॉप लॉस भी रखेगा। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी कमज़ोर है। खासकर अगर आप देखेंगे तो EBITDA मार्जिन 22% का अनुमान था, 21% पे आया है। मुनाफा 700 करोड़ का अनुमान था, 600 करोड़ पे आया है, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मिस देखने मिला है। इसके लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी यहाँ खास थम्सअप दिया नहीं है इस काउंटर को, लेकिन सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ कि काफ़ी पिट चुका है ये काउंटर। मुझे याद है 103-104 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से अब करीब 94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट की गिरावट के साथ गिरावट आ चुकी है। इसके लिए स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। और वैसे भी देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको कुशल अडानी ग्रुप स्टॉक्स अगर तेज़ी दिखाते हैं और उसके साथ मूड चेंज हो जाता है तो शायद हो सकता है कि मार्केट में फिर से आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। तो इसके लिए टारगेट भी स्ट्रिक्ट रखेगा, स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट रखेगा, जो आए उसके बाद निकल जाइएगा। बिल्कुल, तो चलिए BL इस पर आपको फोकस करके चलना है। नंबर्स के लिहाज से तो कमजोरी देखने को मिल सकती है, बट बाजार का मूवमेंट भी आपको ट्रैक करना है। चलिए मेरी तरफ से है फ्यूचर सेगमेंट में ग्रेन्यूल्स इंडिया का काउंटर, और यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। अब ये बिकवाली करने की राय, बाजार चाहे जिस तरफ जाए, ग्रेन्यूल्स इंडिया लगातार गिरावट दिखा रहा है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर चाहे आप 1 डे देखिए, 5 डे देखिए, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, लगातार गिरावट का ट्रेंड इस पर बना हुआ है। इनफैक्ट
एक साल में तो ऑलमोस्ट 300-304 रुपए के लेवल्स थे 27 जनवरी को पिछले साल, और अब इसी लेवल से आप देखिए उससे भी गिरावट है। तो 285 रुपए की प्राइसिंग रही है। 278 रुपए का आपको यहाँ पर आज के लिए टारगेट बनाना है। 6-7 रुपए आज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, पर हायर साइड पर 5 रुपए ऊपर 290 रुपए का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की। और यहाँ पर बाजार का दिग्गज एफएमसीजी स्पेस का काउंटर आईटीसी, इसको आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए बाजार में ये जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टॉक चुना है और उसमें भी ऑप्शंस कैटेगरी में इसको शामिल किया है। इनफैक्ट आप फ्राइडे के सत्र में देखिए बाजार में जिस तरह का कोहराम मचा था, उसके बावजूद भी 2 से 2.5% के गेन्स आईटीसी ने आपको शो किए थे और बेहतरीन तेजी इसमें मोमेंटम लगातार बना हुआ है। इसको आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड करके चलिए, बहुत ही सेफ बेट है। 10 रुपए पर ये प्राइसिंग 10 रुपए पर उपलब्ध है। 345 रुपए का एट द मनी कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चलिए। 16 रुपए का लक्ष्य रखिए, 7 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए मेरी तरफ से ऑप्शंस में एनटीपीसी 167.5 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है 5 रुपए के लक्ष्य के लिए। 3 रुपये 30 पैसे के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है, खासकर मार्जिन 26% का अनुमान था 28% पे आया है और कंपनी के मुनाफा देखिए 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। 4.25 रुपये प्रति शेयर के इंटरम डिविडेंड का ऐलान किया है और सीएलएसए की तरफ से थम्स अप आया है। 188 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 195 का किया है, तो इसका असर आपको आज एनटीपीसी पे देखने मिल सकता है। खरीदारी करके चल सकते हैं आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन में खरीदारी कीजिएगा। 167.5 का 5 रुपए के लक्ष्य के लिए 3 रुपये 30 पैसे का रखते हैं स्टॉप लॉस। अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपेक, और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने इस कैटेगरी में क्या चुना। वरुण, देखिए एक स्टॉक है टाटा पावर, यहाँ मुझे पसंद आता है। 207 रुपये के लक्ष्य खरीदारी करना है, 200 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस सकते हैं। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा कि मार्केट में गिरावट थी, लेकिन इस काउंटर ने हरे निशान में ट्रेडिंग क्लोजिंग दी है और 200 रुपये के ऊपर इसने क्लोज दिया है, तो वैसे ही टेक्निकली काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ खबरें एक ये है कि एमएससीडीसीएल ने अप्रैल से महाराष्ट्र में पावर के दाम में करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। देखिए हर कंपनी ने अपनी तरफ से सिफारिश की है, लेकिन एमएससीडीसीएल से तरफ से जो सिफारिश आई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब है कि शायद अप्रैल से हो सकता है कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपको रेट बढ़ते हुए दिखाई दे। कितने बढ़ेंगे यह भी पुख्ता नहीं है, लेकिन एक खबर आई है उसके चलते भी कहीं ना कहीं आपको टाटा पावर पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। साथ ही साथ एनटीपीसी के नतीजों का भी असर देखने मिलेगा कि 3 चीज़ है जिसका इम्पैक्ट टाटा पावर पे देखने मिल सकता है। खरीदारी करके चलेगा स्टॉक में डेफिनेटली। तो जिस तरह से टाटा पावर की चाल दिख रही है उससे लग रहा है यही कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तेजी के लिए ये तैयार होता हुआ दिख रहा है और साथ ही खबर भी है इसमें। तो टेक्निकल पिक पर तो टाटा पावर वरुण ने दिया है, मेरी तरफ से है यूनाइटेड स्पिरिट्स का काउंटर, इसको खरीदारी करने की राय है। दरअसल शुक्रवार के सत्र में बाजारों में गिरावट के बावजूद भी लगातार हायर हाइज ये काउंटर बनाता हुआ दिखा था और मुझे लग रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ इसने दिखाई थी फ्राइडे के सत्र में वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। बाजारों में भी मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से क्लैरिफिकेशन आती हुई दिखी अदानी ग्रुप की रिपोर्ट पर, तो मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। अच्छी तेजी का मोमेंटम इसने स्टार्ट किया है, वो आज कंटिन्यू हो सकता है। तो 785 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 760 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ती है अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और यहाँ पर जिस तरह के नतीजे आते हुए दिखे हैं जेन टेक्नोलॉजीज़ के, आपको पता ही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी कर रही है। इनके ओवरऑल कारोबार में आप देखिए खासकर डिफेंस को लेकर, डिफेंस जो मिनिस्ट्री है वहाँ से भी इनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिखते हैं। तो लगातार जेन टेक्नोलॉजी इस वजह से फोकस में रही है और ख़ासकर यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो भी मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। 32% के मार्जिन्स आए हैं, पिछले साल यही आंकड़ा केवल 5% का था। यही नहीं, कंपनी घाटा था करीबन 17 लाख रुपए का पिछले साल, इस बारी 94 करोड़ रुपए का मुनाफा जेन टेक्नोलॉजीज ने दर्ज किया है। तो फंडामेंटली काफ़ी शानदार नतीजे आप कह सकते हैं तिमाही आधार पर और दोनों ही क्वार्टर बेसिस पर जेन टेक्नोलॉजीज ने पोस्ट किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से ये फोकस में रह सकता है। आज 200 रुपए के लक्ष्य बनाइए, 188 का स्टॉप लॉस। चलिए मेरी तरफ से फंडा पे के जेके पेपर जहाँ पे आपको खरीदारी करना है 400 रुपये के लक्ष्य के लिए 380 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल शशाशाही पेपर के नंबर्स आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है और मेरे ख्याल से कुशल आपके टीम में है भी वो स्टॉक, तो उसके नतीजों के चलते आज पूरा का पूरा पेपर स्पेस जो है वहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए जेके पेपर में आपको खरीदारी करना है। 6 तारीख को इसके नतीजे आएंगे, उसके पहले हो सकता है कि पूरा सेक्टर काफ़ी हद तक फोकस में रहे शशाशाही पेपर के नंबर के दम पर। इसके लिए जेके पेपर में आपको करनी है खरीदारी। अगला स्टॉक है निवेश का स्टॉक और निवेश करके चलना है पूना वाला फिनकॉर्प में। अगले 6 महीनों में 370 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं।
दरअसल स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में मार्केट की गिरावट के साथ गिरावट आई है, तो गिरावट में खरीदारी के अच्छे मौके, फंडामेंटल्स बेहतर है, वैल्यूएशंस बेहतर है, कारोबार में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि 350 से 400 के आसपास के लक्ष्य भी इस काउंटर में दे रहे थे। नतीजे आए थे जो कि काफ़ी बेहतर थे। उस दिन भी मैंने लिया था, हालांकि उस दिन इंट्राडे का कॉल दिया था क्योंकि नतीजों को थोड़ा एनालिसिस करना और बाकी था, और अब मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़ी तेज़ी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है, खरीदारी करके चलेगा 370 के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो काफ़ी शानदार काउंटर वरुण ने चुना है, पूना वाला फिनकॉर्प। यहाँ पर फंडामेंटल तो बेहतर है ही, साथ ही गिरावट जिस तरह से हुई है उसमें खरीदारी के मौके भी आपको ढूंढने चाहिए। चलिए, निवेश के आधार पर मेरी तरफ से काउंटर है डेटा पैटर्न्स का। डेटा पैटर्न्स अब देखिए एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस कंपनी है, और जो इसके नंबर्स आए हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दम है। आपको याद होगा जब दिसंबर 2021 में इसका आईपीओ आया था, आईपीओ खुला था, सब्सक्रिप्शन 119 गुना होता हुआ दिखा था, और लिस्टिंग भी लगभग 48% की अपसाइड पोटेंशियल पर हुई थी, लगभग 850 के लेवल्स पर। अभी आप देखिए 1160 यानी कि लिस्टिंग प्राइस से भी काफ़ी अच्छे खासे मुनाफे पर ऑलरेडी डेटा पैटर्न बैठा है, यानी कि फंडामेंटली स्टोरी इंटैक्ट है, और जो नंबर्स आए हैं इसके वो भी काफ़ी शानदार रहे हैं। 36% की मार्जिन के मुकाबले इस बारी 42% की मार्जिन कंपनी दर्ज किया, और साथ ही 9 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था पिछले साल, अब 33 करोड़ पर ये पहुंचता हुआ दिख रहा है आंकड़ा। तो यानी कि क्लियर कट 3-3.5 गुना कंपनी का आपको मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है पिछले साल के मुकाबले। तो हर एक पैरामीटर फंडामेंटल स्ट्रांग, डेटा पैटर्न्स निवेश के लिहाज से अगले एक साल में 1350 रुपए के टारगेट्स भी आपको दिखा सकता है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और जैसा कि जिस तर्क पर वरुण ने जीके पेपर को चुना है, शेषशाही पेपर्स नंबर्स बहुत ही शानदार आए हैं, और ये बयान कर रहे हैं कि आज पूरा का पूरा पेपर इंडस्ट्रीज आपको फोकस में रह सकता है। मार्जिन्स 5% थे, 27% आए हैं, मुनाफा 6 करोड़ था, अब 112 करोड़ रुपए इन्होंने मुनाफे के लिहाज से दर्ज किया है। तो क्लियर कट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शेषशाही पेपर की तरफ से। 272 रुपए का टारगेट रखिए, 264 का स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पे मेरा स्टॉक है टाटा मोटर्स, खरीदारी करके चलेगा 456 के लेवल के लिए, 441 के आसपास का स्टॉप लॉस रखता है। दरअसल खबर आई है कि सभी पैसेंजर व्हीकल की कीमतें जो है टाटा मोटर्स ने बढ़ा दी है। कीमतों में एवरेज करीब 1.25% के आसपास की बढ़ोतरी की है, जो कि 1 फरवरी से लागू होगी। तो इस खबर के चलते टाटा मोटर्स में आज एक फॉलोअप बाइंग आपको देखने मिल सकती है। 456 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। चलते आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की, एक बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है बजाज फाइनेंस में। 5650 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 520 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, नतीजे ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टिमेट है, नतीजों में कुछ खराब है नहीं। एनआईए में 25% की बढ़ोतरी, मुनाफे में 40% की बढ़ोतरी, ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस दोनों कम हुए हैं। सिर्फ 2 दिक्कतें हैं, एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि फ्लैट रहे हैं, कोई बढ़ोतरी देखने नहीं मिली है। दूसरी दिक्कत ये है कि काफ़ी सारे घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस ने इस काउंटर को डाउनग्रेड किया है। हालांकि किसी बड़े फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डाउनग्रेड नहीं आया है, लेकिन घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से प्राइस टारगेट कट आया है, शायद उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। टारगेट भी स्ट्रिक्ट रखना है, स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है आपको 5820 का। अगला है 5 स्टार बिजनेस, खरीदारी करके चलेगा 615 के लेवल के लिए, 583 का स्टॉप लॉस रखना है। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, नतीजे अच्छे आए हैं। एनआईए में 38%, मुनाफे में 28% का जंप है, इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक है पॉली मेडिकेयर, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 900 रुपये के लेवल के लिए, 855 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए हैं, आय में 24%, मार्जिन में 3% की बढ़ोतरी, मुनाफा देखिए 35 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ पे आया है, तो इसका असर देखने मिल सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं आप। चलिए, मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल हैं। इसमें सबसे पहला है वेदांत फैशन, नंबर्स काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं, मार्जिन्स लगभग 1% बढ़ी है, मुनाफा 17% और आय में भी 15% का उछाल देखने को मिला है। तो 1190 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 1150 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स पर, यहाँ पर भी नंबर्स के लिहाज से ही मैंने स्टॉक को चुना है। 26% से मार्जिन बढ़कर 27.7%, मुनाफे में भी 26% की ग्रोथ रही है, 76 करोड़ फिगर कंपनी ने दर्ज किया, और आय भी लगभग 20% बढ़कर 488 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। तो 315 रुपये के टारगेट आज इसमें भी बनाने हैं, 300 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है सोना BLW प्रिसिजन पर। अब यहाँ पर ये जो ईवी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, ज़्यादातर इनका फोकस उस पर ही रहता है। जिस तरह के यहाँ पर अधिग्रहण होते दिख रहे हैं, एक्सिस कैपिटल बिल्डर एवं एक्सिस के कई और फंड्स ने यहाँ पर कंपनी में लगभग 6.2 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो इससे इनकी ओवरऑल हिस्सेदारी अब 5% के ऊपर चली गई है। 25 जनवरी को ओपन मार्केट के जरिए सौदा किया गया था। तो 465 रुपये के लक्ष्य के लिए सोना BLW में आज आप खरीदारी करके चलिए, पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। 447 आपका स्टॉप लॉस बनेगा।
चलिए, तो डिटेल में तो हमने आपको बता दिया कि कौन से स्टॉक्स हमने अपनी टीम में शामिल किए। फटाफट एक बार रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में खरीदारी करना है, रेडियंट कैश में यहाँ पे नतीजे अच्छे आए, उसके चलते तेज़ी हो सकती है, लेकिन कमज़ोर नतीजे आए हैं BL के। बिकवाली कीजिएगा फ्यूचर्स में, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है। ऑप्शंस में NTPC का 167.5 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली टाटा पावर अच्छा लगता है। फंडामेंटली JK पेपर में करनी है खरीदारी। निवेश करना है पूनावाला फिनकॉर्प में 370 के लेवल के लिए। खबरें टाटा मोटर्स में हैं, यहाँ पे इन्होंने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं, 1 फरवरी से लागू होगा, उसका असर देखने मिलेगा। माई चॉइस में बजाज फाइनेंस में खरीदारी करना है। नतीजे अच्छे हैं, लेकिन कुछ घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस ने प्राइस टारगेट काटे हैं, उसके चलते थोड़ा बहुत प्रेशर शायद देखने मिल सकता है। 5 स्टार बिजनेस और पॉलीमेडिकेयर बेहतर नतीजों के चलते आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक NTPC है। 167.5 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 5 रुपये के लक्ष्य के 3 रुपये का स्टॉप, 3 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखेगा। नतीजे अच्छे हैं अनुमान से। डिविडेंड दिया है कंपनी ने और CLSA ने यहाँ पे टारगेट बढ़ा दिया है 188 से 195, तो इसके चलते आज NTPC में तेज़ी हो सकती है। खरीदारी करके चलना है 167.5 का कॉल ऑप्शन। चलिए, तो कैश सेगमेंट से DCB बैंक दमदार आंकड़े यहां पर आते हुए दिखे हैं। साथ ही ग्रेन्यूल्स इंडिया 4 सेक्टर में लगातार कमजोरी दिखा रहे हैं लंबी अवधि में भी, तो 278 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। ऑप्शंस कैटेगरी में ITC अच्छा लग रहा है, चौपी मार्केट में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी चार्ट सेक्टर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज बेहतरीन नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, 200 का टारगेट बनाइए। निवेश के लिहाज से डेटा पैटर्न्स अगले 1 साल में 1350 रुपये के टारगेट्स दिखा सकता है। नंबर्स भी काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखे हैं Q3 के। साथ ही खबरों के दम पर शेषशाही पेपर जिस तरह के नंबर्स आए हैं यहाँ पर, ये भी एक बहुत ही अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है। और माई चॉइस कैटेगरी में वेदांत फैशन, CMS इन्फो सिस्टम्स और साथ ही सोना BLW प्रिसिशन पर आपको खरीदारी करनी है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है डेटा पैटर्न्स का काउंटर। दमदार लिस्टिंग भी उसकी होती हुई दिखी थी और उसके बाद कंपनी ने क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस अपने नंबर्स पर भी दिखाई है। तो अगले 1 साल के लिए 1350 रुपये के टारगेट आपको ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, लेकिन शो खत्म करने के पहले एक बार सिंगापुर निफ्टी भी देख लेते हैं कि किस तरह का ट्रेड वहाँ पे देखने मिल रहा है। तो अभी भी हरे निशान में जो है सिंगापुर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और कुछ सबसे अच्छी बात ये है ना, क्या लगता नहीं कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ज़्यादा पिटाई होगी? क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग की तरफ से कोई रिप्लाई तो आया नहीं। जाहिर सी बात है, 413 पेज की रिपोर्ट है, पढ़ने में भी टाइम लगेगा। मैं सोच रहा था उनकी 100 पन्ने 105 पन्नों की आई थिंक रिपोर्ट थी। हाँ। उसके अगेंस्ट में 400 पन्ने की रिपोर्ट अदानी। वही तो, और अभी हिंडनबर्ग को भी टाइम लगेगा पढ़ने में। तो आज मुझे लगता नहीं वैसे भी कोई रिप्लाई आएगा, तो शायद आज वो दिन हो सकता है जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम जानना चाहते हैं। तो ढेर सारे क्यूज है